हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात मैंने इसके पहले वाले वीडियो में की है, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाके उसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देखिए जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये प्रेजेंट टेंस का ही एक प्रकार है और इसकी हिंदी होती है वर्तमान अपूर्ण काल। हिंदी में इसको वर्तमान अपूर्ण काल कहेंगे। और इसको पहचानने का एक बढ़िया तरीका ये है कि इसमें हम ढूंढेंगे कि इस कोई भी अगर वाक्य दिया गया है, यदि उस वाक्य के क्रिया के अंत में वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि इस प्रकार के शब्द आएंगे तो उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। हालांकि कॉन्टिन्यूअस की जो पहचान होती है वो रहा, रही, रहे होते हैं। और क्योंकि ये प्रेजेंट है तो इसलिए यहाँ पर है, हैं, हूँ, ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक, तो ये तो हो गई बात पहचान की। जैसे कि इसको पहचानते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल में मान लो राम खाना खा रहा है, खाना खा रहा है। अब ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब क्या है, वर्ब है खा रहा, राइट। तो वर्ब के लास्ट में क्रिया के अंत में रहा है आया है और इसलिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इतनी सी बात हो गई है। अब हम इसके कुछ पार्ट्स की बात करते हैं जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तमाम प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं। कुल मिला के 4 तरह के सेंटेंसेस आते हैं। जो पहला टाइप है इसका वो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ऐसे सेंटेंसेस आते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जिसमें साधारण बात कही गई होती है। अब साधारण बात कही गई होगी और साथ में वो बात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगी, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है। अब इसकी इंग्लिश बनाने के कुछ नियम हैं, जैसे कि रूल है। तो पहली चीज़ तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि जो सेंटेंस होता है वो सेंटेंस का एक ऑर्डर होता है या फिर एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर वर्ब लिखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब आया है तो हम हेल्पिंग वर्ब को वर्ब के पहले लिखते हैं। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब को लिखा जाता है। ओके, तो रूल नंबर 1 में कहा गया है कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी सेंटेंस जिस चीज़ के बारे में या जिस व्यक्ति के बारे में कहा गया है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ राम के बारे में कहा जा रहा है, राम खाना खा रहा है तो राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर में है, सब्जेक्ट सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब क्या होता है कि यदि सब्जेक्ट यह दिखा रहा है कि वह अकेला है, ठीक, सिंगुलर में क्या आएगा, नेम आ सकते हैं, ही आएगा, ही, शी, इट। अगर ये शब्द आते हैं तो जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा। और यदि सिंगुलर है तो हम उसमें इज का उपयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारी इज लगती है और साथ में मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। ध्यान दीजिए, हेल्पिंग वर्ब इज होगी और मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे। और स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है, राम, तो राम। उसके बाद वर्ब की बात आ गई तो वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, क्योंकि राम सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर लगेगा इज। और वर्ब क्या है, खा रहा है, तो खाने का होता है ईट, लेकिन रहा है आया है तो ईटिंग हो जाएगा।
ओके, रहा रही के लिए हम मेन वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। ये एक तरह से आपको याद करने वाली चीज़ है, ठीक है। कहीं भी अगर रहा है तो हम वर्ब के साथ में आईएनजी लगा देंगे। राम इज ईटिंग, अब इसके बाद ऑब्जेक्ट हम लिख देंगे फूड। ये हमारा हो गया सेंटेंस, बन के तैयार हो गया। ये तो बात हो गई अफर्मेटिव में, और वो भी सिंगुलर के साथ में। अगर बात आए प्लूरल की, अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो जाए, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? जब प्लूरल सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जब वो एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताते हों, जैसे आई, वी, यू और दे। या फिर नाम, और ऐसे नाम जहां एक से ज़्यादा नाम हो, जैसे कि रमेश और सुरेश, राम और श्याम, ठीक है। इस तरह के जब नाम आएंगे जहां पर एक से ज़्यादा नाम होंगे तो वो नाम भी प्लूरल में ही माने जाते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ प्लूरल सब्जेक्ट की, तो आई के साथ में प्लूरल वर्ब लगेगी, राइट। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब हेल्पिंग वर्ब आई के साथ में एम आती है, वी के साथ में, इस पूरे के साथ में आर लगता है, हेल्पिंग वर्ब। देखिए, ये आपको एक तरह से रटने की ज़रूरत नहीं है। एम का मतलब क्या है? हूँ, ओके। एम का मतलब क्या है? हूँ। तो जब भी कहीं हूँ आएगा तो वहाँ पर हम एम लिखेंगे, और है का मतलब क्या है? आर। तो जहाँ भी है आएगा वहाँ पे हम आर लिखेंगे, और हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के साथ में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे हम, ठीक। जैसे कि मैं कह दे रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ये हमारा एक सेंटेंस है। अब इसकी इंग्लिश बनानी है, तो मैंने कहा कि जो इंग्लिश बनाते हैं तो इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट है आई, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, लेकिन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब। तो आई के साथ में कौन है? हेल्पिंग वर्ब हूँ। तो आई एम, मेन वर्ब क्या है? गो, लेकिन रहा लगा है तो गोइंग हो जाएगा। कहाँ जा रहा है? स्कूल, टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, ये हो जाएगा। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। इसमें कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं है, केवल और केवल हमने इसको इस हिसाब से ऑर्डर में रखा है, ठीक। अब अगर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आपको नहीं पता तो इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की। आप उसको अच्छे से देख सकते हैं कि जो एक सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर कितने तरह से होता है, ओके। तो स्ट्रक्चर में नॉर्मली सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर मेन वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया है, उसके बाद में वर्ब लिख दिया है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिख दिया है। अब वर्ब में मैंने देखा कि इतना बड़ा सा वर्ब है, खा रहा है, तो है का मतलब इज, और खा रहा का हो जाएगा ईटिंग। मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो आई हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद में जा रहा की हो जाएगी गोइंग, और हूँ का हो जाएगा एम, तो आई एम गोइंग टू स्कूल। मतलब कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑर्डर रहेगा हमेशा, ओके। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड है। नेगेटिव सेंटेंसेस में चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में ऐसे वाक्य आते हैं जिनमें नहीं का उपयोग हुआ होता है, अर्थात उनसे नकारात्मक ध्वनि की उत्पत्ति होती है, या ऐसा हम कह सकते हैं। जैसे कि हाँ, नेगेटिव भी होगा लेकिन साथ में रहा है, रही है, रहे हैं, ये चीज़ें भी आएंगी, बिकॉज हम यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। वह मंदिर नहीं जा रहा है, मंदिर नहीं जा रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? हमारा ऑर्डर सेंटेंस बनाने का वही रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर या फिर हेल्पिंग वर्ब ना कह के इसको हम ऐसे ही वर्ब कह दो, ठीक है। वर्ब फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ओके। लेकिन होता क्या है कि जब ये तो कॉमन सा स्ट्रक्चर है, लेकिन अब हमारे पास नहीं भी आ गया है, तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिख देंगे, और फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और फिर नॉट लगा देंगे, फिर हम वर्ब लिख देंगे और प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई जाती है,
ठीक। अब देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये जो ऑर्डर है लगभग सभी जगह पे काम होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं का प्रयोग हमेशा और हमेशा लगभग हेल्पिंग वर्ब के बाद ही किया जाता है। अब इसकी अगर इंग्लिश बनाएंगे तो पहले क्या आ जाएगा, वाह। सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, तो सब्जेक्ट क्या है, वाह, तो ही। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, है, तो इज। अब देखिए ये है, और है की इंग्लिश इज होती है, लेकिन साथ में ही भी लगा है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट साथ में इज लगाएंगे तो ही इज। उसके बाद वर्ब क्या है, जा रहा, ही इज गोइंग, लेकिन नॉट आया है तो हम ही इज नॉट कह देंगे, ही इज नॉट गोइंग टू टेम्पल। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी यहाँ पर। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है आपको कि हम ये हमेशा याद रखेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हमेशा याद रखेंगे। ये मान लो कि ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट सबसे बड़ा हथियार है। ये तो कभी चेंज होने ही वाला नहीं है, ये ऑर्डर हमेशा ऐसे ही रहेगा। हाँ, अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाती है या फिर नॉट वगैरह आ जाता है तो वो इसी में आके जुड़ जाता है। अगर नॉट आया है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। ठीक है, ये बात हो गई। अब एक आध एग्जांपल्स और ले लेते हैं। हम नदी में नहीं नहा रहे हैं, नहा रहे हैं। अब देखिए हमारे पास सेम चीज़, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही ऑर्डर रहेगा। सब्जेक्ट क्या है, हम, तो वी। उसके बाद वर्ब क्या है, नहा रहे हैं, लेकिन अब हेल्पिंग यहाँ पे मेन वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब भी आएगी तो वी। उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, आर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, वी आर नॉट बाथिंग, BATHING, बाथिंग कहाँ, इन द रिवर। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर नॉट लगा दिया, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, और इसी में ING जोड़ दी मैंने, फिर मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया है। ऐसे अगर आप चाहें तो जितने सेंटेंसेस बनाएंगे सभी सेंटेंसेस के हम स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, बट इसको हम स्ट्रक्चर के हिसाब से ना बना के इसको हम ओरली करने की सोचेंगे और इसको हम दिमाग से ही बनाने की कोशिश करेंगे। वी आर नॉट बाथिंग इन द रिवर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड होंगे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, मैंने बताया इसके बारे में। जो फर्स्ट टाइप है वो होता है यस नो टाइप। ये जो क्वेश्चन टाइप्स बताए जा रहे हैं, ये जो सेंटेंसेस के टाइप्स बताए जा रहे हैं कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये जितने भी प्रकार के टेंस होंगे उन सभी के ये इतने सारे सेंटेंसेस बनेंगे। ठीक है, अगर आपने पूरी वीडियो नहीं देखी तो आप इससे पहले वाली वीडियो जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की इंग्लिश बनाने के लिए बताया गया है उसमें मैंने बेसिक भी बताया था, उसको आप जाके ज़रूर देखें। अब यस नो टाइप की हम बात कर लेते हैं। यस नो टाइप ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्या की उत्पत्ति या फिर क्या शब्द पहले आ जाता है। जैसे क्या वह नाच रही है, नाच रही है, क्या वह नाच रही है। इसकी इंग्लिश बनाएंगे कैसे, इसके लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगा देते हैं और फिर सब्जेक्ट हो जाता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब हो जाता है और फिर ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब देखिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कभी इसका ऑर्डर चेंज हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। बस हेल्पिंग वर्ब पहले कहाँ थी, सब्जेक्ट के बाद थी, अब हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाएगी, सब्जेक्ट के पहले आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए वह, क्या वह नाच रही थी, तो क्या वह नाच रही है, तो यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज होगा, है आया है और ये सिंगुलर है तो इज, क्वेश्चन मार्क रहेगा यहाँ पे। अब वह के लिए शी लिखते हैं, इज सी डांसिंग,
इट्स डांसिंग, हो गया। लो, इतना आसान सा। ठीक, अगर यह अभी होता वह नाच रही है तो सी इज डांसिंग हो जाता। अब यहाँ पर है क्या, वह नाच रही है तो इससे डांसिंग हो जाएगा। ऐसे ही और ले लेते हैं, क्या तुम रो रहे हो, रो रहे हो, क्या तुम रो रहे हो। अब इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे हम, अब इसमें हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हो, तो हो की इंग्लिश आर, आर, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, यू, उसके बाद वर्ब क्या होगा, वर्ब होगा वीप, वीपिंग, बस हो गया, हो गया। अब अगर मैं कह दूं क्या हम बाजार जा रहे हैं, क्या हम बाजार जा रहे हैं, ओके, क्या हम बाजार जा रहे हैं। अब इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, सिंपल सिंपल सा है। पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर, क्योंकि है और यहाँ पे प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, आर, हम की क्या हो जाएगी, वी, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या होगा, जा रहे हैं तो गोइंग, आर वी गोइंग। जाना का होता है गो, लेकिन अगर रहे हैं तो गोइंग हो जाएगा, आर वी गोइंग। फिर इसमें ऑब्जेक्ट भी आ गया, टू मार्केट। ऐसे बनाने की आप कोशिश कीजिए क्वेश्चंस को, या फिर एज सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान होता है। इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगती है हमेशा, इसमें ये याद रखिएगा। ठीक, ये तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, वो भी किस प्रकार का, जहाँ पर यस नो टाइप आएगा, मतलब जिसका उत्तर हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं, ऐसे सेंटेंसेस की इंग्लिश ऐसे बनेगी। अब दूसरे टाइप की बात कर लेते हैं, इंट्रोगेटिव के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कि डब्ल्यू एच टाइप में क्या होता है, डब्ल्यू एच टाइप किसको कहते हैं। अब डब्ल्यू एच से एक बात ऐसी पता चल रही होगी कि एस इसमें जो है क्वेश्चन वर्ड होगा, और वो भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आया होगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि इसमें जब हम प्रश्न पूछेंगे किसी से तो उसका उत्तर वो हाँ या नहीं में नहीं दे सकता, उसमें और कुछ उसको बताने की आवश्यकता पड़ेगी, राइट। जैसे कि इसके पहले वाले में क्या था, इसके पहले वाले में था क्या शुरू में आता था, बस केवल शुरू में क्या आता था और बाकी का सेम होता था, ठीक। लेकिन यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, या फिर क्वेश्चन वर्ड पहले नहीं आएगा, कहने का मतलब है क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाएंगे, ठीक। जैसे कि वह क्या कर रही है, क्या कर रही है, ये हमारा एक सेंटेंस है। इसमें भी सेम होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जैसा कि पहले होता था, ठीक। लेकिन अब इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, लेकिन यहाँ पर बीच में जो क्वेश्चन वर्ड है बीच में आ गया है तो हम क्वेश्चन वर्ड को और आगे ले आएंगे, बस सेम चीज़ है पहले जैसा, बस थोड़ा सा बदलाव किया गया है। क्वेश्चन वर्ड लिखा गया, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी गई, फिर सब्जेक्ट, फिर वो, फिर ऑब्जेक्ट लिखा गया है, ओके। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, तो व्हाट। अभी अगर क्या शुरू में आया होता तो हम इज को, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाते, लेकिन यहाँ क्या बीच में आया है तो हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे व्हाट। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज होगी, उसके बाद कर रही है तो सी होगा, व्हाट इज सी। उसके बाद वर्ब क्या है, कर रही, तो डूइंग, बस। दूसरा क्या होगा, वह स्कूल कब जा रही है, स्कूल, या फिर यहाँ पर तुम कह दो, तुम स्कूल कब जा रही हो, तुम स्कूल कब जा रही हो। अब देखो यहाँ पर हमारा में जो क्वेश्चन वर्ड है बीच में आ गया तो हम इसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे व्हेन, व्हेन कब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, होगा आर होता है, व्हेन आर, उसके बाद सब्जेक्ट होगा यू, उसके बाद वर्ब क्या हो जाएगा, जा रही हो तो गोइंग टू स्कूल, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पर कब नहीं आया होता, अगर ये ऐसे होता तुम स्कूल जा रही हो तो यू
आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अगर ये होता क्या तुम स्कूल जा रही हो, तो आर यू गोइंग टू स्कूल। लेकिन ये कह रहा है तुम स्कूल कब जा रही हो, तो हम कब की इंग्लिश पहले लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक। इस तरह से हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा टाइप हो गया, WS टाइप। अब एक सेंटेंस और आता है जिसको हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का मिसलिनियस बोलते हैं, जिसको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है कि इसमें इंट्रोगेटिव भी आएगा साथ में और साथ में नेगेटिव सेंटेंसेस भी आते हैं। जैसे कि वह घर, या फिर वह कहाँ घूमने नहीं जा रही है, वह कहाँ घूमने नहीं जा रही है। ये बहुत ही सिंपल सा होता है, ठीक। इसको हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो यहाँ मान लो नहीं दिया ही नहीं गया है, अगर नहीं दिया गया है तो क्या होगा, वह कहाँ घूमने जा रही है, तो वेयर, उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब होगी इज, उसके बाद में सब्जेक्ट शी, वेयर इज शी गोइंग फॉर वॉक, वह कहाँ घूमने जा रही है, वेयर इज शी गोइंग फॉर वॉक। अब अगर नेगेटिव भी आ गया है तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। ये सभी सेंटेंसेस में होगा, जितने भी तुम्हें सेंटेंसेस मिलेंगे, जितने भी टेंस के सेंटेंसेस मिलेंगे, अगर वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद में हम नॉट लगा देते हैं बस, और बाकी का सेंटेंस वैसे ही रहेगा जैसे पीछे बताया गया है। अब इसमें करना क्या है, आप लोगों को जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज हो सके उतनी ज़्यादा एक्सरसाइज कीजिए और फिर आगे बढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी वीडियोस आप तक पहुंच सकें और अच्छे से पढ़ाई आपकी हो सके, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या होगा, इसमें फार्मूला क्या है कि देखिए, फार्मूले के पीछे ज़्यादा नहीं बढ़ना है, फार्मूला रटना नहीं है हमको, ठीक है। हमको इंग्लिश सीखनी है, फार्मूला नहीं सीखना है। तो क्वेश्चन वर्ड मैंने पहले लिखा है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया है, उसके बाद में नॉट आ गया है, उसके बाद में वर्ब की ING फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें हमने ऐड कर दिया ING और फिर ऑब्जेक्ट आ गया है, ठीक। तो हम इसको रटेंगे नहीं, क्वेश्चन मार्क रहेगा ये, हम फार्मूले रटेंगे नहीं, हम इसको ऐसे ही बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इंग्लिश बनाने की कोशिश करेंगे, वह कहाँ घूमने जा रही है, वेयर इज शी नॉट गोइंग फॉर वॉक, बस ये हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास ये जो है कि भेजिए। किसी भी प्रकार की अगर क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप हमको टेलीग्राम पर या फिर इंस्टा पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। और फिर आगे का बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, अगले पार्ट में हम एक पार्ट में एक सेंटेंस या एक टेंस कंफर्म करने कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।